दिसंबर माह में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां अब भी जोरों से चल रही है, तो दूसरी तरफ लंबे समय के बाद सड़कों की मरम्मत का कार्य चलने पर कांग्रेस पार्टी धामी सरकार पर सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने कहा कि बीते 6 सालों से सरकार ने देहरादून की स्थिति बेहद खराब कर रखी है, जिसकी वजह से देहरादून अब शहर नहीं बल्कि कस्बा नजर आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए देहरादून के साथ देवभूमि उत्तराखंड की काया पलट होगी। वही हमारी आखिरी आशा की किरण थी। जिस तरह से 6 साल से जहन्नुम में हम जी रहे थे, जिस तरह से नरक हमारी जिंदगी बना रखी थी, ये देहरादून शहर नहीं लगता, ये देहरादून कस्बा लगता है। कहीं से भी कोई आ रहा है, कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं है, इतना ट्रैफिक का दबाव है, सड़कों का बुरा हाल है, नालों की सफाई नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कोई महिला सुरक्षा की ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो ऐसे में हम खुद इस बात को अपेक्षा कर रहे थे कि शायद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते हमारी काया पलट होगी, हमारे देहरादून शहर का या हमारे उत्तराखंड की काया पलट होगी। और अगर वो होती है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से इन्वेस्टर्स आए ना आए, लेकिन प्रदेश की सूरत हाल बदलेगी। इसका हम वेलकम करते हैं। और निरंतर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं। जिस वक्त लंदन दौरे से लौटे थे 12,500 करोड़ का निवेश बता रहे थे, मात्र 2 दिन के अंदर 20,000 करोड़ कहने लगे और अब तो 30-40 में पहुंच गए। और इसी तरह की कुछ डुगडुगी या झुंझुना हमें त्रिवेंद्र सरकार के इन्वेस्टर समिट में भी पकड़ाया गया था। 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए, ये पूरे प्रदेश की जनता को बताया गया और 10,000 करोड़ भी नहीं आया प्रदेश के अंदर। तो ये युवाओं को और यहाँ की भोली भाली जनता के आंख में धूल झोंकने जैसा है। और ये खास तौर पर इन्वेस्टर समिट सोच समझकर उसी समय किया जाता है जब लोकसभा का चुनाव सर पर हो। आप देख लीजिए, 2019 का चुनाव था तो 2018 के दिसंबर में इन्वेस्टर समिट हुआ और अब 2024 में चुनाव है तो फिर दिसंबर में इन्वेस्टर समिट है। धामी जी सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत यह है कि हो कुछ नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि बीते महीनों में भारी बारिश के कारण सड़कें खराब हुई हैं और कई क्षेत्रों में जनता को बाढ़ का सामना भी करना पड़ा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा काम करने में विश्वास रखती है और कांग्रेस पार्टी की तरह तंज कसने और कमियां निकालने में समय व्यतीत नहीं करती। देखिए, क्लाइमेट चेंज का आप देख सकते हैं कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई, वर्षा जिस पिछले वर्षों के अनुपात में बहुत ज्यादा हुई है। सड़कें बारिश के कारण भी ध्वस्त हुई हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा फ्लड भी आया है। निश्चित रूप से जैसे जैसे आंदोलन आ रहे हैं, जैसे जैसे आपदा के आ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के आ रहे हैं, निरंतर उन पर काम चल रहा है। और हम सड़कें भी अच्छी हों, कनेक्टिविटी भी अच्छी हो, हमारी सरकार काम पर काम करती है, हमारी सरकार काम पर भरोसा करती है, काम करने पर अपना समय लगाती है। कांग्रेस के जैसे मीन मेख निकालने में अपना समय नहीं लगाती और कांग्रेस के नेताओं के जैसे लेग पुलिंग करने में अपना समय लगाती है।